हम लोग एक अलग से आईडी प्रोवाइड करते हैं। वो आईडी क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। मैं VS कोड ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। VS कोड के अंदर हम लोग जाएंगे, आपका जो क्लास है कहाँ गया, मास्टर क्लास 3। यहाँ से आज कौन सा डे है? आज सपोज आज शायद 14th डे है, डे 14। आज क्या होगा? आज सिलेक्टर्स ही होंगे, तो सिलेक्टर्स ओके ओपन करते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डोंट सेव। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक HTML फाइल बना लेता हूँ, index.html। ये शायद सबको पता होगा, अभी प्रैक्टिस करते रहो तभी याद में रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक style.css फाइल भी बना लेता हूँ, एक सेकंड। style.css जूम इन करते हैं थोड़ा, ओके। तो इसके अंदर HTML के अंदर हम लोग पहले बॉयलर प्लेट लिखेंगे। इसके अंदर मैं लिंक ऐड कर दूं, ठीक है। ये आ गया हमारा लिंक, सेव करते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे थे, दो h1 टैग बनाते हैं इसके अंदर। पहले मैं एक h1 टैग बनाऊंगा। इसके अंदर सपोज मैं इसका नाम देता हूँ अंकित, ठीक है। अंकित का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अंकित ही लिखते हैं। और एक और h1 टैग है इसके अंदर, एक और अंकित है, ठीक है, अंकित, ओके। अभी मैं अगर h1 टैग को, जैसे मैं बता रहा था, अगर मैं CSS के अंदर जस्ट h1 सिलेक्ट करके मैं अगर इसके अंदर कलर प्रोवाइड करूं, सपोज रेड, ठीक है। मैंने जस्ट कलर प्रोवाइड किया है, h1 को बुला के कलर किया है रेड। अगर ऐसा करके मैं अगर इसको डिप्लॉय करूं, या सॉरी लोकल होस्ट पे अगर इसको सर्व करूं, देखो दोनों अंकित ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया कि भैया आप मुझे बुला रहे हो कि आप मुझे बुला रहे हो, ठीक है। अच्छे से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो h1 टैग लिया है, ठीक है। दोनों को मैंने एक ही नाम से बुलाया है। h1 जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड कर, या फिर मैंने उसको एक कलर प्रोवाइड किया है। तो दोनों अंकित ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है कि भैया आप मुझे बुला रहे हो कि मुझे बुला रहे हो, ठीक है। तो दोनों ने कलर अडेप्ट कर लिया। तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो अंकित पहले वाला अंकित है, मुझे वो चाहिए कि वो कलर मुझे दिखाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ अंकित सिंह, और इसका नाम करता हूँ क्या, अंकित कुमार, ठीक है। अंकित सिंह और अंकित कुमार। मुझे चाहिए अंकित जो सिंह है वो मुझे रिप्लाई करे, या फिर वो मुझे कुछ जवाब दे, ठीक है। मैं बुलाना चाहता हूँ अंकित सिंह को। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस h1 टैग के अंदर, दोनों h1 टैग्स के अंदर मैं चाहूँ तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसके सहारे हम लोग दोनों को अलग से पहचान पाएंगे। दो सेम चीज है, दोनों को अगर अलग से हमें पहचानना है तो आईडी प्रोवाइड हमें करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ आईडी, सॉरी आईडी। आईडी के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं यहाँ पे नंबर दे रहा था, नंबर लिख रहा था मैं। आप लोग नंबर मत लिखना, पहली बात तो आप लोग कभी नंबर मत लिखना। नंबर लिखोगे CSS उसको समझ नहीं पाएगा। आपको हमेशा इसके अंदर कुछ यूनिक लेटर्स लिखने हैं। सपोज मैं इसके अंदर आईडी दे रहा हूँ सिंह, क्योंकि ये अंकित सिंह है, ठीक है। और ये जो आईडी है इसके अंदर, जो कुमार है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कुमार, ठीक है। मैंने जस्ट h1 टैग के अंदर एक आईडी प्रोवाइड किया है सिंह, और एक h1 टैग के अंदर मैंने आईडी प्रोवाइड किया है कुमार, क्योंकि दो नाम दोनों का सेम है बट दोनों के सरनेम्स अलग है। तो जस्ट मैंने उसको आईडी प्रोवाइड किया है सिंह, ठीक है। तो हम लोग अगर सिंह को पुकारें कि कौन सा वाला अंकित सिंह है, तो सिंह को अगर मैं पुकारूं तो कौन सा वाला h1 टैग मुझे रिप्लाई करेगा? जो अंकित सिंह है वही रिप्लाई करेगा। क्लियर? मैं अगर सिंह, जो अंकित सिंह है, अगर मैं उसको पुकारूं तो जो ये वाला जो अंकित सिंह है वो मुझे रिप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं जस्ट उसके सरनेम से पुकार रहा हूँ, ठीक है। ये आपके रियल लाइफ में होता है, इसीलिए ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों अगर सेम टैग्स है, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर टैग को, तो आपको एक आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं CSS के अंदर जाऊं, अभी जाने के बाद मैंने h1 टैग से सबको सिलेक्ट किया था। अभी मैं यूज करूंगा एक आईडी सिलेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, ये आईडी एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे CSS के अंदर सिलेक्ट करूंगा आईडी को। आईडी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी को पता है, हाँ या ना? आईडी लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैंने पिछले दिनों बताया था, अगर किसी को पता है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं आईडी बनाने के लिए, आईडी को अगर हमें CSS के अंदर सिलेक्ट करना है, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? एनीवन? हैश, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं एक हैश टैग। क्या यूज करते हैं? एक हैश टैग यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक हैश टैग। हैश टैग लिखने के बाद हम लोग किस वाले टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अंकित सिंह को बुला रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस आईडी को जो है सिंह। अगर मैं हैशटैग के बाद जो आईडी है हमारा वो सिलेक्ट करूँ, आई गेस स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आईडी हैशटैग लिखने के बाद मैं जो आईडी यहाँ पे लिखा है, मैंने जो आईडी लिखा है यहाँ पे, मैं उस आईडी को इसके अंदर लिख रहा हूँ। अभी अगर लिखने के बाद इसके अंदर सिंह, फिर मैंने सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन इसके अंदर मैं कलर अगर प्रोवाइड करूँ, सपोज रेड। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो क्या होता है इसके अंदर। देखो मैं अगर अभी इसको सिलेक्ट करूं और सेव करूं, तो आप लोग देखो जो अंकित सिंह है हमारे पास, सिर्फ उसी ने कलर लिया है, क्योंकि
मैंने यहाँ पे इसके आईडी से इसको बुलाया है कि इस जो सिंह जिसका आईडी है वो मुझे रिस्पॉन्ड करो। तो जो सिंह किसका आईडी है, जिस H1 टैग का आईडी सिंह है, उसने मुझे रिप्लाई किया है और मैंने उसका कलर रेड कर दिया, बस दैट्स ऑल। इट इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर। समझ में आया है कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। आईडी सिलेक्टर समझ में आया? हाँ या ना? यही आईडी सिलेक्टर है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, आईडी सिलेक्टर आपको अगर समझ में आ गया है, आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करोगे? मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब लोग घर पे प्रैक्टिस करना। अगर आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग पहले आईडी को प्रैक्टिस करो पहले। सर ये एक बार रिपीट कर दो जल्दी जल्दी से। देखिए सिंपल आपको समझना है। देखिए यहाँ पे दो H1 टैग है हमारे पास, सेम हमारे पास दो H1 टैग है, एक ये और एक ये। मैं अगर सिर्फ H1 लिख के इसको पुकारूं, या फिर मैं चाहता हूं कि H1 टैग्स में से, ये दो H1 टैग्स में से मुझे बस एक टैग में कलर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? मैं अगर यहाँ पे सिर्फ लिखूं H1, देखो एक चीज, मैं अगर यहाँ पे लिखूं H1 सिर्फ टैग के नाम से अगर मैं पुकारूं इसको, फिर अगर कलर प्रोवाइड करूं इस पे, आप देखो यहाँ पे दोनों ने कलर, दो कलर मैंने दो H1 टैग्स कलर ले लेंगे, देखिए ठीक है। जस्ट H1 से अगर आप पुकारो, टैग के नाम से अगर आप इसको पुकारोगे, तो दो H1 टैग से ये कलर ले लेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक को ही कलर प्रोवाइड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो ऐसी सिचुएशंस में आपको एक आईडी यूज करना पड़ेगा। ये आईडी, आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसको दोगे, उस आईडी से आप इसको कॉल करोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे जो आईडी मैंने दिया है, जो मैंने पहले लिखा था वही लिखता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कलर लिखूं रेड, सेव करूंगा, तो सिर्फ जो आईडी जिसका ट्रू है वही मुझे रिप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे जिसका आईडी सिंह है, उसने मुझे रिप्लाई करके कलर उसने प्रोवाइड कर दिया या फिर अडॉप्ट कर लिया। समझ में आया अतुल जी? यही है आईडी सिलेक्टर और कुछ नहीं। समझ में आया? क्लास सिलेक्टर क्या है अभी तक बताया नहीं है, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको आईडी सिलेक्टर प्रैक्टिस करना है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करो। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे टैग्स लो, सेम टैग्स लो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे सेम टैग्स आप लोग यूज करो। जैसे H1, इसके अंदर आप कुछ लिखो लॉरेम, ठीक है? लॉरेम सपोज 1, फिर मैं लिखता हूँ एक और H1। ऐसे आप लोग बहुत सारे H1 टैग्स लो, ठीक है? सेम, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है? सेम प्रोसेस बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली। आप लोग ऐसे बहुत सारे सेम टैग्स लो। इन सेम टैग्स में से आपको जस्ट एक को पिक करना है। जैसे मुझे चाहिए इसको कलर करना है, मुझे कैसे करूंगा? आपको गिनना है किसको मुझे कलर करना है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7, इस नंबर वाले लॉरेम को मुझे कलर करना है। मैं कैसे करूंगा? अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा, सिर्फ जस्ट H1 लिख के अगर मैं इसमें कलर ऐड करूं, देखो एक चीज, मैं लिखता हूँ कलर रेड, सेव करूंगा, सारे H1 टैग्स मुझे कलर प्रोवाइड कर देंगे या फिर अडेप्ट कर लेंगे कलर को। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक को ही कलर प्रोवाइड करना है। मैं कैसे करूंगा? फिर आपको एक आईडी लिखना पड़ेगा इसके अंदर, जिसको कलर करना है स्पेशली आपको उसे आईडी देना पड़ेगा। उस आईडी के अंदर आप लिख सकते हो रेड या फिर कुछ भी, कोई भी लेटर लिखो इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा रेड, ठीक है? मैं यहाँ पे CSS के अंदर मैं हैशटैग दूंगा, रेड लिखूंगा, जो आईडी मैंने दिया है, जस्ट मैं कलर लिखूंगा रेड, ठीक है? सेव करूंगा, यही कलर ले लेगा, फिर यही है आईडी और कुछ नहीं, ठीक है? आपको यही प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे सेम टैग्स लो, उसमें से एक को पिक करो और उसे कलर करने की कोशिश करो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे ही मैंने भी समझा था, तो आपको भी मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लास सिलेक्टर। ये हो गया आईडी सिलेक्टर, एक आइडेंटिटी कार्ड, सिंपल ऐसे समझो आधार कार्ड के जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो मैं समझाऊंगा ऐसे कि सपोज आप लोग यहाँ पे जो जितने लोग हो यहाँ पे, तो इतने लोगों में से आप लोग क्या हो? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, इतने लोगों ने ये क्लास ज्वाइन किया है, तो आप लोग क्या हो? आप लोग बताओ एक बार, आप लोग क्या हो? ये मुझे बताइए। जो सब जने लिखा है स्टूडेंट, ओके। इतने लोगों में से आप लोग क्या हो, मतलब आप लोग क्या हो मेरे? या फिर ऐसे सोचो कि ओवरऑल में से आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन किया है, तो मीटिंग में आपका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, या फिर आपका रोल क्या है इस मीटिंग में? बताइए कौन बता पाता है, देखते हैं। ठीक है, जो सब जिन्हें लिखा है स्टूडेंट, संजय जी ने लिखा है स्टूडेंट, ओके। बाकियों का देख लेते हैं एक बार। आपने मीटिंग ज्वाइन किया है, तो आपका रोल क्या है इस मीटिंग में, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्या है आपका रोल? कौन बता पाता है?
बताइए, सब बताइए, एक बार देख लेते हैं। 3 लोगों ने लिखा है स्टूडेंट, ओके, तीन लोगों का मान के चलते हैं। तो हम लोग हैं, मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, यस लर्नर भी हो सकता है, तो मैं, मेरे को छोड़ के आप लोग क्या हो, आप लोग एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग मुझसे सीख रहे हो। तो अगर मैं ऐसे पूछूं आप लोगों से, सपोज वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समझिए, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैंड रेस कीजिए। तो कौन कौन हैंड रेस करेगा यहाँ पे? वेब डेवलपमेंट के मास्टर क्लास जो हमारा क्लास है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैंड रेस कीजिए। आप लोग करोगे, क्योंकि आप लोग इसी क्लास के अंदर हो, आप लोग इसी क्लास से कुछ सीख रहे हो, हाँ या ना? सीख रहे हो ना कुछ? हाँ या ना लिखो, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होगे, ठीक है। अगर ऐसे भी सोच सकते हो आप कि आपने कोई सपोज मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग और किसी और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मिलके हमने एक वेबिनार ज्वाइन करने के लिए कहीं पे, मतलब पिकनिक करने के लिए गए हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स और सपोज आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग, मैं और किसी और कॉलेज के कुछ बच्चे साथ मिलके कहीं पिकनिक करने गए हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, देखिए मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखो। यहाँ पे ये है मेरे क्लास के बच्चे, देखते हैं, बच्चे तो नहीं होंगे बट ठीक है, वेब डेव मास्टर क्लास या फिर वेब डेव, ठीक है, ये है वेब डेव। और एक और स्टूडेंट का ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं सपोज ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेव और ऐप डेव, दो हमारे पास स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक है वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास और एक है ऐप डेवलपमेंट का। तो हम दोनों ग्रुप्स, ठीक है, ये दो ग्रुप्स मिलके हम लोग कहीं पिकनिक करने के लिए गए हैं, ठीक है, पिकनिक करने के लिए गए हैं, बहुत बढ़िया। सपोज वहां पे जाके कोई एक अलग से बंदा आया, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कोई हंसना मत। सपोज यहाँ पे कोई अलग से कोई बंदा आया, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, वो आके पूछ रहा है कि वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इसमें से वेब डेवलपमेंट के बच्चे कौन है, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के बच्चे कौन है, कौन है? आप लोग हो। तो आप लोगों को गर्व गर्व होगा कि हाँ भाई, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो गर्व किसको होगा? आपको ही होगा, क्योंकि आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हो, आप लोग एक वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हो, हाँ या ना लिखो, हो कि नहीं? मैं तो मानता हूँ हो, ऑब्वियसली, तो आपको भी मानना पड़ेगा, आप लोग मेरे अंडर हो, मतलब आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आपको अगर कोई आके बोले कि वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के जो बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वो लोग बहुत मेंटेन करके चलते हैं, तो बहुत बढ़िया है वो लोग, तो आप लोग गर्व आपको होगा ही होगा, ठीक है, हाँ भाई हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही एक ग्रुप को अगर मैं पुकारूं, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास नाम से एक ग्रुप को पुकार रहा हूं, एक ग्रुप, जैसे आप लोग मेरे ग्रुप के अंडर हो, फिर आप लोग क्या हुए, आप लोग उस ग्रुप के अंदर हो, ठीक है, आप लोग उस ग्रुप के अंदर रिलाई करते हो या फिर मतलब हो, सिंपल मैं बताऊं तो वही जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप में कोई है, ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट के मास्टर क्लास का जो ग्रुप है वो, फिर ऐप डेवलपमेंट का एक अलग ग्रुप है, फिर सपोज वर्डप्रेस का एक अलग ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वेब जस्ट मैं ग्रुप के नाम से अगर मैं पुकार रहा हूं, तो जो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में क्लास के अंदर है वो लोग, मतलब वो लोग एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। वैसे ही ग्रुप के नाम से मैं पुकारूं, आप लोग जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसी को हम लोग एक क्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं, वही एक क्लास है या फिर एक ग्रुप है। तो HTML के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, HTML के अंदर आपके पास सपोज बहुत सारे टैग्स हैं, सिंपल ऐसे ही फिर से मैं समझाता हूँ। आपके पास HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे सपोज एक सेकेंड, सपोज आपके पास H1 टैग है, H2 टैग है, फिर P टैग है, सारे टेक्स्ट बेस्ड टैग्स है ऑब्वियसली। फिर सपोज एक एंकर टैग है, फिर हमारे पास और क्या है, UL टैग है, फिर LI टैग है। ये सारे जो टैग्स हैं ये एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये एक ग्रुप के अंदर है, जिस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम है सपोज, उस ग्रुप का नाम है ग्रीन, ठीक है, उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम है ग्रीन, ओके। तो अगर मैं ग्रुप के नाम से पुकार रहा हूं तो कौन कौन सा टैग
ये ग्रुप के अंदर है, मतलब ये ग्रुप कौन सा वाला है, ये ग्रीन ग्रुप है। तो ग्रीन ग्रुप अगर मैं बुलाऊं, जो ग्रुप ग्रीन है वो मुझे रिस्पॉन्ड करो, तो कौन कौन सा टैग मुझे रिस्पॉन्ड करेगा? जाहिर सी बात है जो लोग उस ग्रुप के अंदर है वही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कौन सा इस ग्रुप के अंदर है, H1 H2 P A UL LI, ये सारे टैग्स मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे और इनको मैं बुला के कुछ काम दे सकता हूँ या फिर इनको कोई CSS पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप के नाम से मैं पुकारूं, अच्छे से समझो। ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर है, जैसे आप लोग मेरे अंदर हो, ठीक है, आप लोग मेरे अंडर स्टूडेंट्स हो, वैसे ही ग्रीन नाम का जो ग्रुप है वो इन सारे टैग्स का एक, समझ लो ऐसे एक ग्रुप लीडर है। ठीक है, ग्रुप नेम है उनका एक। तो अगर कोई आके ग्रीन ग्रुप को पुकारे तो इतने सारे टैग्स हमें रिप्लाई करेंगे, सिंपल एज दैट। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्लास सिलेक्टर। मतलब क्लास जो हमारे पास होता है, जो हम लोग स्कूल में जो क्लास बोलते थे, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे, दूसरे क्लास के अंदर 150 बच्चे हैं। ठीक है, अगर कोई क्लास 5 का स्टूडेंट, मतलब क्लास अगर कोई 5 है उसके अंदर सपोज 100 बच्चे हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर आके बोले कि क्लास 5 के जितने बच्चे हैं बाहर निकलो, आपका क्लास खत्म हो गया, तो जितने बच्चे क्लास 5 के अंदर पढ़ते हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो वो जो क्लास 5 के सारे बच्चे हैं, उन हर एक बच्चे का अगर नाम पुकारने जाए वो टीचर, तो दिन खत्म हो जाएगा। उससे बढ़िया क्या है, हमने उसको एक ग्रुप के अंदर दे दिया है, ग्रुप का नाम क्या है, क्लास 5। तो क्लास 5 के जितने बच्चे होंगे जिनको पता है वो क्लास 5 के अंदर पढ़ता है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। इसको ही बोलते हैं हम लोग क्लास या फिर ग्रुप। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग अभी यूज करेंगे क्लास सिलेक्टर। उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इतने सारे टैग्स को हमने एक ग्रुप प्रोवाइड किया है, वैसे ही इसको ग्रुप ना बोल के हम लोग इसको बोलेंगे क्या, एक क्लास। ठीक है, हर एक टैग को हम लोग एक कॉमन क्लास प्रोवाइड करेंगे, कॉमन क्लास। वो क्लास क्या करेगा, वो क्लास सारे टैग्स को एक, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करने में मदद करेगा, सिंपल एज दैट। हम लोग सारे टैग्स को एक ग्रुप से या फिर एक क्लास के नेम से पुकारेंगे। जो टैग्स इस क्लास को पहचानता है वो टैग्स उस कलर को या फिर उस CSS प्रॉपर्टी को अडेप्ट कर लेंगे। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग क्लास सिलेक्टर। समझ में आया, हाँ या ना? गला मेरा बैठ गया है ऑलरेडी, तो अगर किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम आए मुझे बताना। समझ में आया क्लास सिलेक्टर? बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब लोग समझ पाए। ठीक है, करके बताओ आप। हाँ, ऑब्वियसली करूंगा। समझ में आया, हाँ या ना? लिखिए सब लोग। ठीक है, क्लास सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्नैप करते हैं फिर से। अभी एक चीज नोटिस करो, हम लोग index.html के अंदर इतने सारे H1 टैग्स का भी मिटा देता हूं मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा था, सपोज एक H1 टैग है, इसके अंदर एक बच्चे का नाम है ओइंदिल। ठीक है, एक H2 टैग है, दूसरे बच्चे का नाम क्या दे, पवन जी। उनका नाम मुझे दिखा है पहले, तो उनका ही नाम ले लेते हैं। एक P टैग है, उसमें किसका नाम दे, सपोज और कौन है देखते हैं, आपका ही नाम लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आए तो आपको ही प्रॉब्लम हो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आदित्य जी, ठीक है, इनका नाम है बाद में। फिर कौन है, अंकित कुमार झा। ओके, तो इनको एक एंकर टैग में लगते हैं, तो इनका नाम मैं लिखता हूँ अंकित कुमार झा। ठीक है, एक और टैग लेते हैं, और किसका नाम है, अंशिका जी को लेते हैं, UL, इसको हम लोग लगते हैं LI के अंदर, अंशिका। आई गेस स्पेलिंग ठीक है। फिर एक और LI टैग लेता हूं मैं, और किसका नाम ले, अतुल जी का नाम लेते हैं। ठीक है, अतुल सिंह। सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ हमारे वेबसाइट में। ये है हमारे वेबसाइट का चेंज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे नाम को आप एक चीज नोटिस करो, सारे अलग अलग टैग्स हैं यहाँ पे। कोई H1 टैग है, कोई ये H2 होना चाहिए था, सॉरी, कोई H2 टैग है, कोई P टैग है, कोई एंकर टैग है, कोई UL टैग है, और कोई LI टैग है। सारे टैग्स डिफरेंट है। तो मैं इन डिफरेंट टैग्स को, सपोज सारे टैग्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो टेक्स्ट बेस्ड टैग्स होते हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होता है कलर, ये हमें पता है। तो मैं चाहता हूं जो टैग्स यहाँ पे हैं उन सारे टैग्स को एक कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं, उन सब पे एक कलर इनका सपोज ग्रीन करना चाहता हूं मैं। सारे जो नाम है यहाँ पे, सारे नाम ग्रीन कलर के आए, मैं ऐसा चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस मतलब इस प्रॉब्लम का एक ही उपाय है, आप एक क्लास सिलेक्टर यूज करो या फिर एक क्लास एट्रीब्यूट यूज करो। अगर आप चाहो तो इस सारे टैग्स को इंडिविजुअली पुकार सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे H1 टैग को कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा H1, इसको मैं लिखूंगा कलर,
इसको मैं कलर प्रोवाइड करूंगा ग्रीन, ठीक है, ये मेरा एक काम हो गया। फिर H2 टैग को मैं ऐसे लिखूंगा, फिर इसके अंदर लिखूंगा कलर ग्रीन, ठीक है, सेव करते हैं ऐसा। फिर एक P टैग था हमारे पास, P टैग को भी हम लोग करेंगे कलर ग्रीन। ऐसे करते करते आपको सारे टैग्स को ऐसे अलग से पुकारना पड़ेगा, पुकार के उसको एक एक अलग अलग कलर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग अगर ऐसे सीएसएस लिखने बैठे तो आपका जो सीएसएस फाइल होगा वो 5000 6000 लाइन का भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग एक क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझो। हम लोग सारे टैग्स को एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास, अभी आईडी नहीं, अभी क्लास प्रोवाइड करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? H1 टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे क्लास। क्लास के अंदर एक कॉमन नाम दो, सपोज मैं नाम देता हूँ ग्रीन, ठीक है, जस्ट इसका नाम मैं दे रहा हूँ ग्रीन। या फिर एक काम करते हैं, मैं लेता हूँ वेब, क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ये भी वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये भी वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। मैं लेता हूँ वेब, आदित्य जी भी इसके अंदर ही आते हैं, तो वेब, ठीक है। ऐसे सारे टैग्स में href के बाद मैं क्लास अप्लाई करूंगा वेब, फिर ul टैग में या फिर li टैग में भी आप ऐसे इंडिविजुअली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेब, फिर एक और क्लास। सारे टैग्स में एक मैंने कॉमन क्लास अप्लाई कर दिया जो कि है वेब। दिख रहा है हाँ या ना? एक सेकंड, यूट्यूब म्यूजिक क्यों ओपन हो रहा है? ओके, दिख रहा है हाँ या ना? मैंने सारे टैग्स को एक कॉमन क्लास प्रोवाइड कर दिया जो कि है वेब। हाँ या ना लिखो जस्ट चैट में। दिख रहा है? सारे टैग्स को मैंने एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है जो कि है क्लास, और उस क्लास के अंदर जो नाम है वो सारे सेम है। दिख रहा है? जल्दी बताओ। ओके, दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टैग्स को जो मैंने नाम प्रोवाइड किया है, इस नाम को पुकारूंगा कि वेब, जो वेब के अंदर आता है वो कलर ले लो, ठीक है, या फिर टिफिन ले लो, ऐसा कुछ, बट कलर ही है, कलर ही करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब को पुकारेंगे, ठीक है, सारे एक ही क्लास के अंदर है, देखो वेब इसका नाम। तो हम लोग सीएसएस के अंदर किसको पुकारेंगे? हम लोग वेब को पुकारेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? आईडी के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? एक हैशटैग। क्या यूज करते थे? एक हैशटैग। क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं एक फुल स्टॉप, ठीक है, याद रखना, क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं फुल स्टॉप। ऐसे फुल स्टॉप के बाद आप जो भी लिखोगे वो एक क्लास सिलेक्टर की तरह ट्रीट करेगा सीएसएस। फुल स्टॉप के बाद मैं लिखूंगा जो हमारा क्लास का नाम है वो है वेब। क्या नाम है? वेब। ये मैं यहाँ पे डॉट वेब लिखूंगा, लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट ऑब्वियसली, और इसके अंदर अगर मैं कलर प्रोवाइड करूं सपोज ग्रीन, देखते हैं क्या चेंज आता है हमारे वेबसाइट में। सेव करूंगा, सारे टैग्स ने ग्रीन कलर ले लिए, सारे टैग्स ने ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया अपने अंदर, ठीक है। अगर ये मेथड आप लोग देखो, जस्ट कितने लाइन का मेरा सीएसएस है? 3 लाइन का। अगर मैं एक एक लाइन इंडिविजुअल गिनूं तो ये 3 लाइन का सीएसएस है। बट अगर आप इंडिविजुअल टैग को ऐसे टारगेट करते करते, सपोज H1 को H1 लिख रहे हो, H1 के बाद फिर कलर दे रहे हो उसको, फिर H2, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप लोग ऐसे करते तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इंटू 3 21 लाइन्स का कोड आपका होता, सपोज ऐसा 7 इंटू 3 21 लाइन्स का कोड आपका होता। बट मैंने इसको 3 लाइन में निपटा दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है, इसीलिए। समझ में आया? कलर्स अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? आईडी यूज करो, या फिर अभी तो बताया आईडी यूज कर सकते हो आप। आईडी सिलेक्टर सही है कि क्लास सिलेक्टर, वो डिबेट है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला कहाँ यूज करना है। आपको पहले यूज केस समझना पड़ेगा, आपको कहाँ यूज उसको करना है। दोनों का काम ही सेम ही होता है, बस उसको हम लोग सब जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई आईडी मतलब जहां आप आईडी यूज कर रहे हो वहां पे अगर सपोज क्लास यूज करते तो उसको बहुत कम कोड में हम लोग निपटा सकते थे। तो हम लोग वैसी जगहों पे आईडी यूज करेंगे, या फिर जहां पे कम कोड लिखने की जरूरत है वहां पे हम लोग क्लास लिख के उसको निपटा सकते हैं। बट आईडी के प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे मैंने क्या बताया था आईडी के टाइम, आईडी कभी सेम नहीं हो सकता, मतलब सॉरी, आपका आईडी और मेरा आईडी कभी सेम नहीं हो सकता। जैसे आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड कभी सेम होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कब होगा? जब जो आधार कार्ड बनाता है वो गलती से अगर सेम नंबर दे दे तो वो अलग बात है, ठीक है, वो तो डेटाबेस से आता है तो वो मैं पकड़ नहीं रहा। बट आधार कार्ड आपका और मेरा कभी सेम नहीं होगा। तो आईडी भी, अगर आप यहाँ पे H1 टैग में एक आईडी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो H1 टैग के अंदर सपोज आप एक आईडी यूज कर रहे हो रेड, ठीक है, या फिर H1, ऐसा अगर आईडी आप यूज कर रहे हो तो H2 टैग या फिर किसी और H1 टैग में आप उस आईडी को यूज नहीं कर सकते।
ये आईडी का मतलब आईडी का जो रूल है वो ऐसा ही बताता है कि आईडी अगर एक टैग में आप यूज कर रहे हो, उस सेम आईडी को किसी और टैग में आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेम रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, आपका आईडी और मेरा आईडी सेम नहीं हो सकता। सेम एज एचटीएमएल के अंदर किसी एक टैग का आईडी और किसी और टैग का आईडी कभी सेम होगा ही नहीं, फिर उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, आईडी यूज करने का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। आप लोगों को अगर ऐसा मतलब ऐसी चीजें यूज करनी है जहां पे एक ही एक ही वैल्यू रहेगा और उस वैल्यू से हम लोग 2 टैग्स को या फिर 5 टैग्स को साथ में बुलाएंगे, तब आपको वहां पे क्लास यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैंने सारे टैग्स पे ग्रीन अप्लाई करने के लिए जस्ट एक सिमिलर क्लास अप्लाई कर दिया सब पे। मैं जस्ट उस क्लास को पुकार रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट क्लास को पुकारा और उस पे कुछ कलर अप्लाई कर दिया, तो सारे क्लास के अंदर जो जो टैग्स थे उन्होंने ये कलर ले लिया। तो वहां पे आपको क्लास यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल टैग्स को आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, फिर आप क्लास यूज करो, ठीक है। तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा, फिर आपको क्लियर होगा सब कुछ। समझ में आया? कौन बता रहा था? एक सेकंड। हाँ रवि जी, क्लियर है? ये प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। बट अभी मैं बता दूं एक चीज, आप लोग जब टेलविंड या फिर ऐसा बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स या फिर बिल्डिंग टूल यूज करोगे, वहां पे आईडी उतना ज्यादा यूज नहीं होता, वहां पे सारे क्लासेस यूज होते हैं। तो आईडी बहुत रेयर केस में आप यूज करोगे, क्योंकि आईडी का काम ही वही होता है। बहुत मतलब सपोज 100 टैग्स सेम है, उसमें अगर एक टैग को सिलेक्ट करके आपको अगर कोई सीएसएस अप्लाई करना है तो तभी आप आईडी यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बट क्लास वो चीज मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लास उस चीज को मतलब क्या बोले उसको, अरे वर्ड ही माइंड में नहीं आ रहा, ओवरकम करता है। ठीक है, क्लास वही चीज करता है कि सेम मतलब एक ही प्रॉपर्टी अगर 5 या फिर 10 या फिर 100 टैग्स में अप्लाई करना है तो आप लोग क्लास यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक है, क्लास का एक फीचर बता दूं अभी। देखो सिंपल समझो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मुझे पता है, बट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कितने बच्चे हैं, देखो एक, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मान रहा हूँ, ठीक है, 2 3 4 5 6 6 बच्चे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। सपोज सपोज इसमें से अगर कोई एक इंसान है जो किसी और क्लास में भी एनरोल करके बैठा है, सपोज पवन जी, ठीक है, पवन जी का नाम ले लेते हैं। सपोज पवन जी किसी और क्लास में भी एनरोल करके बैठे हैं, जैसे ऐप डेवलपमेंट में, वो वेब भी सीख रहे हैं, वो ऐप भी सीख रहे हैं, ऐसा। तब आपको क्या करना है, अगर कोई आके फिर पूछे कि वेब डेवलपमेंट का जो बच्चा है वो हैंड रेस करो, तो पवन जी भी उसमें हैंड रेस करेंगे। फिर कोई और आके अगर पूछे कि ऐप डेवलपमेंट के अंदर कौन है, वो भी हैंड रेस करो, तब भी पवन जी ही हैंड रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 क्लास के अंदर है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? ट्यूशन में ये होता है, ठीक है, ट्यूशन में या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर में होता है कि जो क्लास 5 में पढ़ता है वो कंप्यूटर सेंटर भी जाता है, तो जो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते हैं हम लोग उसको अगर बुलाए तो 5 के स्टूडेंट्स भी हैंडल करेंगे, ऐसा चीज। अगर आप 2 क्लास में सिमिलरली पढ़ रहे हो तो 2 आइडेंटिटी आपका हो जाता है फिर। ठीक है, पी क्या है हेडिंग में, पी क्या है मतलब, पी तो पैराग्राफ है, पी का कोई हेडिंग नहीं होता, पी मतलब पैराग्राफ। ठीक है, तो क्लास में मतलब आप एक इंसान क्लास 2 4 5 ऐसे क्लास में आप एनरोल करके बैठ सकते हो, उसमें आपका कोई क्या बोलते हैं, उसमें आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। ए मतलब सर, ए मतलब एंकर टैग। ठीक है, आप ऐसे 5-10 क्लास में एक साथ बैठ सकते हो। तो वो कैसे होता है, मतलब आप अगर क्लास 5 में पढ़ते हो तो आप कंप्यूटर सेंटर में भी एनरोल कर सकते हो, फिर आप सपोज क्लास 6 के फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी चीजें। ठीक है, तो आप लोग एक ही मतलब एंटिटी या फिर एक ही इंसान हो जो मल्टीपल क्लासेस में बैठ सकते हो। आपके पास ये पास है। तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे? सपोज चलिए यही एग्जांपल देते हैं। बोलिए जोसेफ जी। एलआई मतलब लिस्ट। रोहित जी आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं किए, समझ में आ रहा है, तो आप थोड़े अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप पहले हेल्प डेस्क से बात करो। ठीक है, ये सारे टैग्स का मतलब क्या है आप पहले उनसे पूछो, वो आपको बता देंगे। मुझसे पूछने की अभी जरूरत नहीं है, आप उनसे एक बार क्लियर कर लो तो क्लास साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। एंकर टैग में लिंक कैसे करते हैं सर? आप अभी ये पूछ रहे हो, एचरेफ से लिंक करते हैं और क्या, आप तो थे पहले। इस एचरेफ के अंदर हम लोग लिखते हैं जो लिंक हमें चाहिए वो। ठीक है, एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या चाहिए,
जो वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं, देखो यहाँ पे जो वेब के अंदर आते हैं, जो वेब क्लास के अंदर है, वो सारे ग्रीन हो जाए, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूं कि वेब डेवलपमेंट के जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऐप डेवलपमेंट भी साथ में सीख रहे हैं, वो एक बॉर्डर अप्लाई कर लो। ठीक है, सिंपली समझो, इतने सारे नामों में से मैंने सबको ग्रीन कलर किया है। सपोज कोई एक इंसान है इसके अंदर जो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट साथ में सीख रहा है, तो जो वेब ऐप डेवलपमेंट में है, मैं चाहता हूं वो एक बॉर्डर अप्लाई कर ले नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? हम लोग क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं, इसी को मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे जो क्लास मैंने लिखा है, इसके अंदर आप स्पेस प्रोवाइड करके एक और क्लास लिख सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं अगर इसके अंदर सपोज लिखूं ऐप, तो हमारे पास दो क्लासेस आ जाएंगी, एक है वेब और एक है ऐप। अगर मैं यहाँ पे सीएसएस के अंदर जाऊं, अभी सीएसएस के अंदर जाके मैं अगर डॉट लिखूं ऐप, ऐप के अंदर मैं लिखूं अगर कलर नहीं सॉरी बॉर्डर, ठीक है, मैं इसके अंदर एक बॉर्डर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर सपोज 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अगर मैं इसको सेव करूं तो कौन सा वाला नाम है जो बॉर्डर अप्लाई करेगा यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने ऐप क्लास लिखा है, वो वाला जो पवन जी है यहाँ पे। मैं अगर सेव करूं, सॉरी सीएसएस को सेव करना पड़ेगा, सेव करूं, आप लोग देखो मैंने यहाँ पे वेब के बाद स्पेस प्रोवाइड करके एक और क्लास लिखा है, जिस क्लास के अंदर कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक बॉर्डर। तो इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को अगर ऐप क्लास में है, तो ऐप क्लास आप लोग जहां जहां यूज करोगे वहां पे ऐसे बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एचपी टैग के अंदर अगर मैं स्पेस प्रोवाइड करके लिखूं ऐप, सेव करूंगा, तो इसके अंदर भी एक और बॉर्डर आ जाएगा। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो एक टैग के लिए। ठीक है, आप एक इंसान को मल्टीपल क्लासेस के थ्रू बुला सकते हो, या फिर एक टैग को मल्टीपल क्लासेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वेब के लिए ये लिखा है, ऐप के लिए कुछ और लिखा है। तो ये नॉलेज ही आपको बाद में काम आएगा, कहाँ? जब आप लोग टेलविंड या फिर वैसी कोई फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे तब। बूटस्ट्रैप में भी यही चीज काम आता है, क्योंकि वहां पे एक ही क्लास होता है जिसको हम लोग बार बार किसी और टैग में यूज करते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लासेस। एक क्लास के अंदर, एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, और उस क्लास को हम लोग यूज करके कुछ अलग प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेलविंड क्या है? टेलविंड एक फ्रेमवर्क है, वो जब आप लोग थोड़ा एडवांस जान जाओगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। टेलविंड नहीं, टेलविंड, TAILWIND, टेलविंड, टेलविंड सीएसएस, वो एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब बेसिक एग्जांपल है। अगर आपको ऐसे एकदम क्लासीफाई, एकदम प्रॉपर वे में अगर सीएसएस लिखना है इसके अंदर, तो आप लोग कैसे करोगे इसको? तो इसको करने के लिए मैं अभी जो सीएसएस लिख रहा हूँ, ये हर कोई डेवलपर यूज करता है, तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से वेब जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक सेकेंड, वेब इसको भी रिमूव करूंगा, इसको भी रिमूव करूंगा, इसको भी रिमूव करूंगा, इसको भी और इसको भी। अभी सपोज आपके पास ये एक वेबसाइट है, आपको क्या करना है? आपको सारे टैग्स में कुछ कलर प्रोवाइड करना है। जैसे आप चाहते हो जिस क्लास का नाम हो ग्रीन, वो क्लास के अंदर जो जो टैग्स हैं वो सारे ग्रीन हो जाए, तो मैं सारे टैग्स को ग्रीन करूंगा। देखो ग्रीन, ठीक है। या फिर इसको और भी कर सकते थे, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं नहीं कर रहा, जस्ट मैं ग्रीन लिख रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन। सेव करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रीन क्लास डॉट ग्रीन। ग्रीन क्लास के अंदर क्या होगा? ग्रीन ही होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रीन कलर ग्रीन। सेव करते हैं। यहाँ पे देखो सारे ग्रीन हो गए, ऑब्वियसली। अभी अगर सपोज आपको कोई बॉर्डर ऐड करना है, तो आप लोग क्या करोगे? एक बॉर्डर क्लास बनाओगे। मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, जिसके अंदर मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करना है, मैं वहां पे लिखूंगा बॉर्डर। सपोज यूएल टैग के अंदर भी मुझे एक बॉर्डर लिखना है। ऐसे मैं सारे क्लासेस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर क्लास को अगर आप लोग बना रहे हो, तो बॉर्डर क्लास के अंदर जाहिर सी बात है सिर्फ बॉर्डर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड सॉलिड ग्रीन, या फिर क्या कर सकते हैं, रेडी करते हैं। सेव करूंगा, तो जिसके अंदर बॉर्डर क्लास अप्लाई है वो बॉर्डर ले लेगा, बाकियों को बॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग चाहो तो किसी और टैग के अंदर ये बॉर्डर क्लास अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्डर, सेव करूंगा, तो इसके अंदर एक और बॉर्डर आ गया। आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो जहाँ पे बॉर्डर है नहीं। तो ऐसे आप लोग क्लासेस नेस्ट करवा करवा के बहुत सारी चीजें कर सकते हो।
यही मेथड एक्चुअली अभी यूज होता है ज्यादा, जब आप लोग थोड़ा बहुत एडवांस जान जाओगे उसके अंदर आपको ऐसे ही क्लासेस बना के फिर सीएसएस अप्लाई करना पड़ेगा। यही एकमात्र मेथड है जो अभी फॉलो किया जाता है, इसीलिए क्लास को थोड़ी अच्छे से समझो। ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं वो मैंने बेसिक बता दिया, जो आपने 5-6 में जो बच्चे होते हैं उस एग्जाम्पल को याद करना, उससे आपको क्लास समझ में आ जाएगा। अगर मैं क्लास 5 के बच्चों को बुलाऊं तो क्लास 5 के बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, वैसे ही जो क्लास के अंदर मैं जिन टैग्स को रखूंगा उस क्लास को उस क्लास के नाम से अगर मैं कलर अप्लाई करूं या फिर कोई सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो वो टैग्स ही रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ऐसी ही चीज होती है। क्लियर है बात? हैंड रेस करो या फिर चैट में बताओ। क्लियर है? क्लास एट्रीब्यूट, सॉरी क्लास एट्रीब्यूट एंड क्लास सिलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर ये चैट में बताओ, नेक्स्ट आगे बढ़े हाँ या ना। ओके, एक ने लिखा है यस, बाकियों का सुन लेते हैं एक बार, बाकी भी लिख दो। बोर हो रहे हो क्या, एक बार वो भी बताओ, अगर हो रहे हो तो कुछ गाना वाना गाओ कोई। बताओ, आगे बढ़े फिर, यस या नो लिखो चैट में। सर आईडी का भी मेनी एट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं, आपके पास आईडी एक ही होगा, वो आपको बार बार रिपीट नहीं करना, और उसको आप जो जिस टैग में यूज कर रहे हो वही आईडी किसी और टैग में आपको नहीं देना है। ये आईडी का एक रूल होता है। आप यूज करोगे उसका कोई मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस में एरर्स नहीं होते। तो आपको दिखेगा, सब कुछ चेंज दिखेगा, बट उसको हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वो फिर मेंटेनेबल नहीं होता कोड। हेल्प डेस्क में डिटेल्स में बता देंगे सर, हाँ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, आप अगर ऐसे पूछोगे कि मुझे एचटीएमएल पूरे एकदम पहले से जानना है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो उनसे, कॉल करना पड़ेगा। यस, अभी नहीं, दिन के 11 बजे से करो फिर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफिस टाइम अभी से होता है। ठीक है, बहुत बोल लिया, अभी चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, हमने जस्ट आईडी और क्लास पढ़ा, अभी हमारे पास और भी 4 तरह के सिलेक्टर्स हैं। पहला क्या है? पहला है यूनिवर्सल सिलेक्टर। किसका क्वेश्चन था यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? किसका क्वेश्चन था, एक बार मुझे बताना चैट में। यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, ये सारे नाम आपने कभी पढ़े हैं या फिर सुना है किसी ने? यूट्यूब तो बहुत लोगों ने देखा है, कभी सुना है इनके बारे में? प्रदीप जी बोल रहे हैं हाँ मैंने सुना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यूज भी क्या है, बहुत बढ़िया, और बढ़िया। बाकियों से पूछ रहा हूँ, अगर बाकियों को नहीं पता फिर आप लोग बताओ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 4 सिलेक्टर पढ़ेंगे, इसके बाद भी बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये सारे आपके बिगिनर फ्रेंडली सिलेक्टर्स हैं, आप इनका यूज करके बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, इनका एक एक काम अलग अलग होता है। सीएसएस कब तक खत्म होगा? सीएसएस शायद अभी भी है, थोड़ा देखते हैं। बॉक्स मॉडल, फिर असाइनमेंट, और क्या है, हाँ बस ज्यादा नहीं है, और थोड़ा ही है। ठीक है, 2-3 स्लाइड ही बाकी है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्स से आप लोग क्या समझते हो, एक बार ये बताओ तो, ब्रह्मांड, हाँ या ना? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स के अंदर हम लोग आते हैं, जो आप जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई और भी, एक बोतल हो, लैपटॉप हो, जो भी है, सब यूनिवर्स के अंदर ही आता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड है। ठीक है, मतलब जो जिसके अंदर कोई स्पेस, मतलब वो एक स्पेस है, उसके अंदर सारी चीजें रिलाई करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि उसके अंदर ही सब कुछ है। यूनिवर्स से हम लोग जो समझते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर भी सेम ही चीज है। अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, जो टैग आपके पास होगा सारे टैग्स में उस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब जो होता है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ होता है, तो वही चीज सीएसएस में भी अप्लाई होता है। यूनिवर्सल टैग यूज करोगे, सॉरी सिलेक्टर यूज करोगे, उसके अंदर आप कोई सीएसएस प्रॉपर्टी अगर लिखते हो, जो जो टैग आप लोग एचटीएमएल के अंदर यूज कर रहे हो सारे टैग्स में वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। देखे होता है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लास सिलेक्टर को रिमूव कर देता हूँ, सारे क्लास को। क्लास सिलेक्टर को कमांड डी 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 रिमूव, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कमांड डी डी डी। ओके, ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने, सेव करते हैं, देखता हूँ। ओके,
इतने सारे टैग्स हैं हमारे पास, यहाँ से इसको भी रिमूव करना है। ओके ठीक है, सपोज हमारे पास और भी टैग्स हैं, जैसे मैं इस यूएल टैग को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और भी क्या कर सकता हूँ, और क्या क्या टैग हमने सीखा है, डिव टैग। डिव टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हाई आई एम अ डिव। और भी लिखता हूँ क्या, और भी बहुत सारे टैग्स है। सपोज एक हेडर टैग, ये मैंने पढ़ाया नहीं है बट ये डिव टैग ही होता है एक तरह का, आई एम अ हेडर। ठीक है, तो इतने सारे टैग्स मैंने बना लिए। अभी अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करूंगा, एक चीज देखना, यहाँ पे जितने सारे टैग्स हैं इनको मैं मतलब इनका कोई नाम नहीं दूंगा ये बार, इनको किसी स्पेशल आईडी से नहीं पुकारूंगा, बट ये सारे एक प्रॉपर्टी अप्लाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, अडेप्ट कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को, यूनिवर्सल सिलेक्टर दिखने में एक स्टार की जैसा दिखता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, एक स्टार या फिर एस्टरिस्क। आप अगर अपने कीबोर्ड पे देखो, आपके कीबोर्ड के नंबर बार पे जो 8 नंबर होता है उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना होता है। ठीक है, वो स्टार यूज करके हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाते हैं। क्यों हम लोग यूज करेंगे स्टार, स्टार स्टार मतलब यूनिवर्स में स्टार्स होते हैं, आप लोग इसका भी रेफरेंस देख सकते हो, बट स्टार मतलब ऑल। ठीक है, कोडिंग में स्टार का मतलब होता है ऑल। तो इस स्टार को सिलेक्ट करके या फिर लिख के इसके अंदर अगर मैं ऐसे सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करूं, इसके अंदर सपोज मैं लिखता हूं कलर, कलर ही यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। कलर में लिखता हूं सपोज, क्या लिखूं, कौन सा कलर लिखूं, सपोज ब्लू, यूनिवर्स कलर ब्लू। ठीक है, अगर मैं ये ब्लू सेव करूं, एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने किसी भी टैग को बुलाया नहीं है, मैंने जस्ट ये यूनिवर्सल टैग यूज किया है, उसमें जस्ट मैंने लिखा है कलर ब्लू। अगर मैं इसको सेव करूंगा, सारे टैग्स में ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे किसी स्पेशल टैग को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आईडी, मैं कोई क्लास, मैं कोई एलिमेंट कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करूंगा। करने के बाद उसमें जो प्रॉपर्टी लिखूंगा वो प्रॉपर्टी हर एक टैग में अप्लाई हो जाएगा, रिगार्डलेस वो कोई भी टैग हो। अगर इसके अंदर मैं लिखता हूं बॉर्डर, बॉर्डर लिखूंगा 2 पिक्सल्स सॉलिड या फिर डैश्ड लिखते हैं। ठीक है, ये एक नया बॉर्डर है, आपको दिखाया था मैंने पहले, सपोज ब्लैक। सेव करूंगा, सारे टैग्स के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। इवन यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट के चारों तरफ भी एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है, यहाँ पे बॉडी के चारों तरफ भी एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है। आप लोग देखो, सारे टैग्स के अंदर जो जो टैग एचटीएमएल के अंदर होता है, सारे टैग्स के अंदर ये बॉडी मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, तभी देखने में मजा आएगा। देखो, आप लोग इन बुलेट पॉइंट्स को अलग से सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे जो यूएल टैग है वो सिलेक्ट हुआ है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, बट सारे टैग्स जो बॉडी टैग भी है उसने भी ये बॉर्डर अप्लाई कर लिया है। देखो, मैं जूम आउट करूं तो देखो, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, सॉरी, जूम आउट करूं, देखो समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, मतलब हम लोग जस्ट यूनिवर्स के नाम से पुकार रहे हैं, जो यूनिवर्स के अंदर जो जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड करो। क्लास से अच्छा है नहीं, क्लास से अच्छा नहीं है यूनिवर्सल टैग। आप यूनिवर्सल सिलेक्टर आप हर जगह यूज नहीं करोगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, प्रदीप जी को पता होगा क्योंकि वो यूज कर चुके हैं ये चीज। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम लोग जस्ट कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के लिए ही यूज करते हैं, जैसे HTML के अंदर कुछ मार्जिन कुछ पैडिंग पहले से दिया हुआ होता है, मतलब वो डिफॉल्ट मार्जिन डिफॉल्ट पैडिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा जो HTML कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग देखो एक बार, जिसकी वजह से हमारे HTML के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग रहता है, जैसे ये एल टैग थोड़ा लेफ्ट में राइट में थोड़ा खिसका हुआ मिलेगा आपको, फिर ये जो पवन लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, ये सब देखो बॉडी का जो एकदम एंड है उससे थोड़ा राइट साइड में थोड़ा पैडिंग लेके बैठा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट मार्जिन डिफॉल्ट पैडिंग। ठीक है, इस डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग को हटाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। तो आप लोग अगर इसके अंदर लिखो, देखो मैं एक चीज कर रहा हूँ, इसके अंदर आप लोग अगर लिखो मार्जिन या फिर M0 आप लोग अगर लिखोगे मार्जिन 0 हो जाएगा, P0 लिखोगे तो पैडिंग 0 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सेव करोगे, सारे टैग्स का जो मार्जिन पैडिंग है वो सब गायब हो जाएगा और सारे टैग्स कुछ ऐसा दिखेंगे। देखो, सारे फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएंगे इसमें से। तो आप लोग पूछोगे कि इसका क्या फायदा है सर, क्यों हमको हटाना है ये। इसको अगर आप लोग नहीं हटाओगे, HTML के अंदर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन आ जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन मतलब उसके अंदर बहुत सारे CSS अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए आपको, तो अब आपको डिफॉल्ट मार्जिन और डिफॉल्ट पैडिंग का दर्द समझ में आएगा। अगर आप लोग डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग नहीं हटाते तो एकदम एक्यूरेट डिजाइन आप कभी कर ही नहीं पाओगे। एम आई राइट प्रदीप जी, आप बताओ, एम आई राइट और नॉट। आप कभी एक्यूरेटली CSS अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि HTML के अंदर ऑटोमेटिकली एक मार्जिन और पैडिंग दिया हुआ होता है।
उसको हमें हटाना पड़ता है, नहीं तो हम लोग एक्यूरेटली सीएसएस को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को जीरो करना पड़ता है हर एक सीएसएस फाइल में, ताकि आपका डिजाइन आपके अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट हो। सारे टैग्स को नोटिस करो, ठीक है। ओल्ड लग रहा है, ओल्ड क्या लग रहा है? ओ अच्छा, वेबसाइट का फॉर्मेटिंग, यस, ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। यही चीज सारे वेबसाइट्स में अप्लाई किया होता है, किया हुआ होता है, सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर यही चलता है। पहले से मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो करना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल टैग हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, और एक चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है डीबग करने के लिए। सीएसएस के अंदर डिजाइन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपको अगर सीएसएस को डीबग करना पड़ जाए, तो आप लोग ऐसे यूनिवर्सल टैग्स की मदद से देख सकते हो कि कौन सा वाला टैग स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ये भी आप लोग प्रदीप जी से पूछ सकते हो, वो भी बता देंगे, ठीक है। आपको अगर कोई सीएसएस का जो टैग, सीएसएस में अगर कोई डिजाइन को डीबग करना है, मतलब कोई टैग ऐसे समझो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, सपोज मैं ही करता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके मैं यहाँ पे जो H1 टैग है या फिर जो डिफ टैग है हमारा, इसके अंदर मैं एक विड्थ प्रोवाइड करता हूँ, मैनुअल विड्थ, सपोज कितना, 4000 पिक्सल। सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक चीज नोटिस करो, आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखेगा, आपका जो वेबसाइट है वो ऐसा ही रहेगा। बट अगर आप साइड में स्क्रॉल करोगे, देखो ये वेबसाइट साइड में स्क्रॉल होता ही जाएगा, ये कई वेबसाइट्स में होता भी है, आपने देखा होगा, ये चीज देखा है। एक्स एक्सेस स्क्रॉल किसी ने देखा है? साइड में स्क्रॉल होता है हर एक वेबसाइट ऐसे, मतलब वो वेबसाइट का डिजाइन बहुत घटिया लगता है फिर। क्यों? क्योंकि ये जो साइड बार जो स्क्रॉल है, ये बहुत, मतलब रूकी मिस्टेक बोलते हैं हम लोग इसको, मतलब ये बहुत एक वर्स्ट मिस्टेक आप कर सकते हो एक सीएसएस के अंदर। इसको अगर आपको डीबग करना है, सपोज कौन सा वाला टैग आपका ये बाहर जा रहा है, आपको अगर ये पता लगाना है, आपको फिर ये यूनिवर्सल टैग से आप उसको डीबग कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे एक यूनिवर्सल टैग यूज करो, उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर दो। बैकग्राउंड कलर कैसा दो? एक एकदम लाइट कलर का कोई कलर यूज करो, जैसे लाइम ग्रीन नाम का शायद एक कलर होता है, या फिर ये लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन को अगर मैं सेव करूंगा, अरे ये तो सारे बॉडी में अप्लाई हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पे मुझे और एक एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसकी, एकदम प्लेन कलर यूज करना पड़ेगा। ग्रीन ही यूज करते हैं और इसको एकदम कम कर देते हैं, एक सेकेंड। सेव करते हैं, दिखा गया क्या? नहीं, ये नहीं दिखेगा, बॉडी टैग में भी अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी को हमें अलग से कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा शायद, एक सेकेंड। बॉडी बॉडी को हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर वाइट। देखते हैं होता है कि नहीं। या अभी देखो, जो बॉडी है हमारा वो व्हाइट कलर का है, और जो टैग्स हैं वो सारे लाइट ग्रीन कलर के हैं। अभी अगर मैं अपने स्क्रीन को देखूं, कोई एक टैग है जो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अरे कहाँ गया जूम आउट? यहाँ पे आप लोग देखो, बॉडी में कोई एक टैग तो है, ये यहाँ पे कोई नीचे टैग है, लेकिन इसको और अच्छे से देखने के लिए एक सेकेंड, यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। बॉर्डर यूज कर सकते हैं, बॉर्डर यूज कर सकते हैं, देखते हैं बॉर्डर से हो जाएगा शायद। 1px सॉलिड लाइट ग्रीन ही यूज करते हैं, या फिर ऐसा, ये। अभी देखो, सीएसएस को डीबग करने के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सारे टैग्स स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से यहाँ तक है, लेकिन कोई एक टैग है जो इतना दूर जा रहा है। कौन सा वाला टैग है? कौन सा वाला टैग है? आई एम ए डिफ टैग। ऐसे ही आप लोग सीएसएस को डीबग करोगे, ठीक है। अगर आपके सीएसएस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग एक यूनिवर्सल टैग यूज करके किसी भी टैग को देख सकते हो कि कौन सा टैग स्क्रीन के बाहर जा रहा है, कौन सा टैग स्क्रीन के अंदर है। ये बहुत हेल्प करता है हमारे लिए। समझ में आया यूनिवर्सल टैग? हाँ या ना बता दो। आज यही तक रहेगा, मुझे भी इतना टायर्ड लग रहा है बहुत ज्यादा, आज थोड़ा भागा दौड़ी होगी, तो आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन अगर माइंड में है आप लोग बताओ, थोड़ा बातचीत करते हैं, उसके बाद ही एंड करेंगे क्लास। बताइए, कोई अगर क्वेश्चन है हैंड रेस करके रखो, बात करेंगे, ठीक है। हैंड रेस करो। रेम वर्सेस पिक्सल वर्सेस एम का क्या डिफरेंस है? 1 रेम मतलब होता है हमारे पास 16 पिक्सल, वो एक यूनिट है। जैसे 1 मीटर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, वैसे ही आपके पास अगर 1 रेम का वैल्यू है, वो होता है 16 पिक्सल हमेशा। एक सेकंड, एक कॉल करके आया, आप लोग हैंड रेस करके रखो।
समझ में आया कौन है? प्रदीप जी समझ में आया? रेम वर्सेस पिक्सल वर्सेस एम। एम और रेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। उन दोनों का फुल फॉर्म मुझे एक्चुअली कोई फुल फॉर्म उनका होता नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। मैंने गूगल किया था बहुत पहले, बट उसका कोई फुल फॉर्म मुझे मिला नहीं। बट रेम मतलब 16 पिक्सल ही होता है, मतलब 2 रेम मतलब 32 पिक्सल, ऐसे वो बढ़ता रहता है। ओके, पवन जी से बात करते हैं पहले। कहाँ गया माइक? ओके, बताओ पवन जी, क्या दिक्कत है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने कल वो इमेज टैग बताया, हाँ बताइए, एक और बार बताइए। सर उसमें इमेज टैग में कोई इमेज नहीं आ रही है कहाँ से ऐड कर रहे हो आप इमेज? सर। यानी कि गूगल पे से इमेज को कॉपी करके, लिंक कॉपी इमेज करके उस पर नहीं करना, पेस्ट कर रहा हूँ। इमेज कॉपी नहीं तो करना, इमेज का एड्रेस कॉपी करना है। तो सर उस पर तो कोई ऑप्शन भी नहीं आता है मोबाइल पे। मोबाइल में नहीं आएगा, मोबाइल में वो नहीं होता, वो आपको डेस्कटॉप ही यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको इमेज कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप एसपीसी का यूज करते हो ना? जो आपने बोला था वही वाला यूज करता हूँ। हाँ, वो एसपीसी के में वैसे नहीं होता। फोन में आप इमेज का एड्रेस शायद कॉपी नहीं कर सकते, जितना मुझे पता है। ना सर, इसमें सर बैकग्राउंड भी नहीं होता कुछ, बैकग्राउंड मतलब यानी कि बैकग्राउंड कलर करें तो होता ही नहीं। किस में, इमेज में? नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई टेस्ट हमने लिख रखी है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, उस पर कलर करें तो होता ही नहीं। फिर आपके प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, आपको पहले ठीक से समझ देखना पड़ेगा उसको। आप एक गूगल कर लो, गूगल में कैसे देख लो एक बार कि कैसे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा फिर वहाँ पर कौन सा दिक्कत आपके उस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, इसीलिए वो नहीं आ रहा। ओके ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है ओके। जोताब जी, बोलिए। जो साहब अगर सुन पा रहे हो, एक बार माइक ओपन कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा कटा कटा आ रहा है, बट बोलिए। हेलो। हाँ। अब क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, बोलिए। सर जैसे लेक्चर्स के टाइम तो सारे डाउट्स क्लियर रहते, बट जब इसको अप्लाई करने बैठते हैं सर अकेले में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सर। फिर आपको याद रखना पड़ेगा या फिर लिख के रखना पड़ेगा। मतलब हमेशा नहीं होता सर, ऐसे डेली नहीं होता, मतलब कभी कभी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं सर। वो फिर आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप पीपीटी आप वहाँ से देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बोलिए काशिश जी। थैंक हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे भाई सर, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना पोर्टफोलियो वाला, हाँ हाँ। उसी को पूछ रहा हूँ कि ये मेरा एक फ्रेंड है, वीडियो एडिटर है, हम्म। तो उसके एक पोर्टफोलियो बनवाना था अपना। अच्छा। और बोला था कि उसको मतलब होस्टिंग करने के बाद फिर पैसा वैसा भी लगता है। मेरे को जहाँ तक नहीं, पता था मैंने बोला कि पैसा नहीं लगता है। होस्टिंग का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन डोमेन का पैसा लगता है। डोमेन अगर आपको और किसी नाम से अगर खरीदना है, फिर उस डोमेन को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उस नाम का डोमेन कोई और खरीद के बैठा होगा। फिर आपको अगर उसके राइट्स खरीदने हैं तो उस डोमेन होस्टिंग सर्विस को प्रोवाइड मतलब पैसे देना पड़ता है। तो उसके अंदर जो भी ये वीडियो वगैरह अपलोडेड रहेंगे उसका कोई इशू नहीं ना है? इशू होगा, क्योंकि वीडियोस मैंने पहले भी बताया, वीडियोस रेंडर होने में ज्यादा डेटा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो फिर उसका बैंडविड्थ ज्यादा खाएगा। अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट है, उसको होस्ट करने में अगर सपोज उसमें 100 GB बैंडविड्थ देता है, ठीक है, उसमें वो 100 GB फिलअप करने में सपोज 1 साल लगता है, जो जिसमें कोई वीडियो नहीं होगा। लेकिन जो जिस वेबसाइट में वीडियो होगा या फिर हाई क्वालिटी का वीडियो होगा, उसको रेंडर वो 100 GB का बैंडविड्थ खाने में उसको शायद कम से कम 6 महीना लग सकता है। उसके अंदर वो 100 GB एक्सीड हो जाएगा। अगर फिर से आपको 100 GB का अलग से बैंडविड्थ खरीदना है, फिर आपको उस वेबसाइट को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही काम मतलब चलता अगले है। 6 मंथ तक एक तरह से देखा जाए तो फ्री है, फिर उसके बाद फिर फुल हो जाने के बाद फिर पैसा लगेगा। हाँ, पैसा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो बैंडविड्थ हमेशा फ्री नहीं होता है, क्योंकि उसी का पैसा है हर हर कंपनी के पास। अच्छा, यही के लिए करना था। ठीक है,
ओके, अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोग बताओ चैट में, या फिर एंड करें क्लास। आज आ जाओ। जॉलॉजी पूछ रहे हैं सर मेरा गूगल मीट ज़्यादा डेटा लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल मीट में मैंने अभी तक मेरे कैमरा ऑन नहीं किया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे सर, इसी कारण से। जो वीडियो जहाँ रेंडर होगा वहाँ पे ज़्यादा डेटा खाएगा ही खाएगा। ये तो और क्लासेस लाइव होती हैं तो इसमें ज़्यादा डेटा लगता है। लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा डेटा हमेशा खाता है वो। पिक्सल ही यूज कहाँ यूज होता है? पिक्सल ही ज़्यादा यूज होता है क्या? पिक्सल ज़्यादा यूज होता है, बट रैम और एम भी आप यूज कर सकते हो। बहुत कम यूज केस होते हैं, लेकिन पिक्सल हाँ आप बोल सकते हो मेजोरिटी में पिक्सल यूज करते हैं। प्रदीप जी अगर हो तो, मैं किससे बात कर रहा हूँ पता नहीं। ओके हैं वो, ओके ऑलराइट, ठीक है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं एंड करता हूँ। हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर मिलते हैं कल। नहीं है क्वेश्चंस? ठीक है फिर, गुड नाइट एवरीबॉडी। कल मिलते हैं फिर से 6:45 को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आ जाना। कल भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओके चलिए फिर।